आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमने कनाडा का विजिटर वीज़ा सिर्फ 20 डेज़ में हासिल किया और जो हमारे क्लाइंट हैं उनकी 3 रिफ्यूज़ल पहले थी। दोस्तों अगर टाइमलाइन की बात करें तो हमने 25 अप्रैल को फाइल सबमिट की थी और 13 मई को जो हमें पीपीआर आ गया था। अगर इसकी टाइम की बात करें तो ये अराउंड 20 डेज़ बनते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रोफाइल भी डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट की प्रोफाइल कैसी थी। उसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि जो इनकी रिफ्यूज़ल लेटर आई हैं, पिछली 3 रिफ्यूज़ल लेटर आई हैं, तो उनमें क्या क्या रिजेक्शंस थी। हम रीज़न भी पता करेंगे कि क्या रीज़न थे रिफ्यूज़ल्स के, और हमने कैसे फ़र्स्ट अटैम्प्ट में जो हमें जो वीज़ा मिला है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। कौन से फ़ंड साथ में लगाए थे और कौन से डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे सबमिट किए गए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा इनकेस आपका भी रिफ्यूज़ल केस है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तब दोस्तों आप भी अपना जो वीज़ा है वो ले सकते हैं। मैं हूं धर्मवीर सिंह दियोल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपका भी कोई वीज़ा रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई इंक्वायरी है, तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम प्रोफाइल डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो एज है 32 ईयर एज है और ये फीमेल हैं। इनके एक भाई हैं जो कनाडा में PR स्टेटस में है, मैरिड हैं, और एक इनकी बेटी है वो 4 साल उम्र है उनकी। सेल्फ बिजनेस है इनका, बुटीक का बिजनेस है, ये सूट परचेज का काम करते हैं। जो इनके हस्बैंड हैं वो भी प्राइवेट काम करते हैं और एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं। इनकी 3 रिफ्यूज़ल आई हैं कनाडा की विजिटर वीज़ा की। 2 इनकी रिफ्यूज़ल 2022 में आई थी और एक इनकी जो रिफ्यूज़ल है वो 2023 में आई थी। अगर मंथली अर्निंग की बात करें तो इनके जो अकाउंट में 62,000 समथिंग की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, इनमें इनकी जो बुटीक की पेमेंट है वो भी इंक्लूड है और जो इनके हस्बैंड की सैलरी है वो भी यहाँ पे इंक्लूड है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको रिफ्यूज़ल लेटर बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो इनकी पहली रिफ्यूज़ल आई थी वो 24 मार्च 2022 को आई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि ये जो सबसे पहली रिफ्यूज़ल है कि यहाँ पे कि आप कनाडा को लीव नहीं करोगे। दूसरी जो रिफ्यूज़ल है इसमें है कि आपका जो पर्पस ऑफ विज़िट है वो क्लियर नहीं है। जो उसके बाद 18 जून 2022 को इनकी रिफ्यूज़ल आई थी, तो वहाँ पर भी बिल्कुल सेम यहाँ पे जो रीज़न है रिफ्यूज़ल के वो यहाँ पे दिए गए थे। और जो अभी मार्च 18 2023 को रिफ्यूज़ल आई है तो उनमें जो फैमिली टाइज का भी एक इन्हें इशू आया है और उसके बाद में फिर दोबारा इन्हें पर्पस ऑफ विज़िट का भी इशू आया था। और जो इनके एसेट हैं और जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इन्होंने बताई है कि इनसफिशेंट हैं। जो आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल है, जो आपने यहाँ पे अपना जो ट्रैवल आइटनरी और कवर लेटर यहाँ पे दिया है, उसके बिहाफ पे जो ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैच नहीं करते। अब दोस्तों हमने क्या चीज़ देखे कि यहाँ पे जो इनकी रिफ्यूज़ल लेटर है, पिछली 3 रिफ्यूज़ल लेटर हैं, तो इनमें मेन चीज़ क्या थी। सबसे पहले तो कि आप कनाडा को लीव नहीं करोगे, आपका जो पर्पस है वो क्लियर नहीं है। ये दोनों में आई थी 2022 में भी और सेम जो रिफ्यूज़ल है वो 2023 में भी आई थी। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी कि ये अपनी फाइल में जो इनका कनाडा जाने का पर्पस है वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद दोस्तों पर्सनल एसेट और फाइनेंशियल स्टेटस को लेके भी रिफ्यूज़ल थी और जो फैमिली टाइज आउटसाइड कनाडा को लेके भी इनकी रिफ्यूज़ल आई थी। तो हमने कैसे इनका फर्स्ट अटैम्प्ट में जो वीज़ा हासिल किया, तो अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने जो इनकी रिफ्यूज़ल लेटर हैं, जो इनका केस है, वो हमने अच्छी तरह से स्टडी किया कि इनकी रिफ्यूज़ल क्यों आ रही हैं, इनका केस कैसा है, डॉक्यूमेंटेशन कैसी है। उसके बाद दोस्तों हमने पर्पस ऑफ विज़िट पे काम किया क्योंकि हमने ये देखा कि इनकी जो 3 रिफ्यूज़ल हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है कि पर्पस ऑफ विज़िट क्लियर नहीं है। पर्पस ऑफ विज़िट आप जो कवर लेटर है उससे क्लियर कर सकते हैं, ट्रैवल आइटनरी से कर सकते हैं, कि जहाँ पर वीज़ा ऑफिसर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले कि इस बंदे का मेन कनाडा में आने का क्या पर्पस है और कब वो कनाडा लीव करके अपनी होम कंट्री को वापस जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमने एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस की कि ये जो फाइल्स हैं ये एजेंट ने फ़ाइल प्रिपेयर की थी
और उन्होंने काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट साथ में लगाए थे जिनकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। तो हमने क्या किया, हमने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है सिर्फ वही अपलोड किए। उसके बाद हमने यहाँ पे कंफर्म्ड रिटर्न टिकट यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि ऑलरेडी इनके 3 रिफ्यूज़ल थी, तो तकरीबन 50% चांस थे कि इनका जो वीज़ा है वो आ जाए। तो हमने थोड़ा सा सेफ साइड चलते हुए इन्हें कहा कि आप हमें एक रिटर्न टिकट करवा के दें, और जिसके बिहाफ पे ही जो ये वीज़ा आया है। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे जो इनका बिज़नेस है वो स्टेबल किया इंडिया में, क्योंकि इनसे पहले क्योंकि ये जो इनका बिज़नेस है ये तकरीबन 3 साल पुराना है, बट इसकी कहीं पर भी कोई भी विजिबिलिटी नहीं थी। अगर वीज़ा ऑफिसर आपके बिज़नेस के बारे में सर्च करता है तो आपका बिज़नेस वहाँ पे विजिबल होना चाहिए। तो हमने इनकी वेबसाइट हमने यहाँ पे क्रिएट करवा के दी, जो एम्बेसी के हिसाब से होनी चाहिए। उसके बाद में हमने यहाँ पे जो इनके गूगल माई बिजनेस लोकेशंस हैं तो काफ़ी काम किया हमने यहाँ पे कि इनकेस कोई भी सर्च करता है तो वहाँ पे उन्हें रिव्यू भी मिले, वहाँ पर उनकी जो प्रोडक्ट है वो भी विजिबल हो, और वहाँ पर एक बैक डेट में भी सब कुछ शो हो गई ये जो बिज़नेस है ये काफ़ी टाइम से रनिंग है और कौन रन कर रहा है सब कुछ यहाँ पे विजिबल हो। तो हमने यहाँ पे बिज़नेस स्टेबल किया, क्योंकि हमारे पास कोई ज़्यादा चांसेस नहीं थे, ऑलरेडी 3 रिफ्यूज़ल थी, तो हम भी नहीं चाहते थे कि किसी की फ़ाइल और ज़्यादा ख़राब हो। उसके बाद दोस्तों हमने जो इनका फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल स्टेटस को लेके रिजेक्शंस आती थी वो हमने यहाँ पे जो सॉल्व की हैं, क्योंकि उसमें सीए रिपोर्ट भी आती है, उसमें जो इनकी बैंक स्टेटमेंट है, बैंक बैलेंस है वो भी आता है, फंड्स भी आते हैं, तो काफ़ी चीज़ें आती हैं। बट ये ही हमने जो इनके मेन सोल्यूशंस इनके ढूंढ के तो हमने जो वीज़ा है वो हासिल किया है। अगर आपकी भी रिफ्यूज़ल हैं, अगर आपका भी सेम केस है तो दोस्तों स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकेस आप दोबारा अप्लाई करने वाले हैं और अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बारी आप हमसे सलाह ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं फ़ंड्स की और डॉक्यूमेंटेशन की। तो यहाँ पे जो फ़ंड है ये हमने 6 लाख जो इनका बैंक बैलेंस है वो यहाँ पे शो किया था। इनकी जो 3 रिफ्यूज़ल थी, सबसे पहले इन्होंने 17 लाख शो किया था, उसके बाद में 14 लाख शो किया था, उसके बाद में 11 लाख शो किया था। हमने सिर्फ 6 लाख पे इनका वीज़ा लिया है। इसका मतलब है कि आपका हायर फंड जो है वो वीज़ा की गारंटी नहीं देता है। उसके बाद में इनविटेशन लेटर था जो इनके भाई ने भेजा था, वहाँ जो इनके भाई हैं उनकी सैलरी स्लिप थी, अकोमोडेशन के प्रूफ थे, और जो बाकी जो इनवाइटर प्रूफ हैं वो हमने साथ में लगाए थे। और जो इनकी बुटीक है हमने उसके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट साथ में लगाए थे, और जो प्रूफ है इनका यूटिलिटी बिल हो गया या बाकी जो प्रूफ है वो साथ में लगाए थे, बैंक स्टेटमेंट साथ में लगी थी। और जो जैसे मैंने पहले कहा कि हमने इनका जो वेबसाइट वगैरह या जो इनकी गूगल माई बिजनेस है तो वो भी डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे साथ में लगाए थे। और एक सपोर्ट लेटर हमने यहाँ पे दिया था जो इनके भाई ने भी लिख के दिया था कि इनकेस वो कनाडा में आते हैं तो हम वहाँ पे जो भी खर्चा होगा वो हम यहाँ पे करेंगे और वो मेरे पास ही रहेगी। और जो हस्बैंड हैं उन्होंने भी एक सपोर्ट लेटर दिया था कि जो इनकी एक छोटी जो बेबी है तो वो उसको केयर करेंगे, और इनकेस इन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो उन्हें फाइनेंशियल भी हेल्प करेंगे। तो ये सपोर्ट लेटर था। उसके बाद में सीए वैल्यूएशन रिपोर्ट थी। सीए वैल्यूएशन जो रिपोर्ट है वो ज़्यादा नहीं थी, वो अराउंड 45 लाख के आसपास थी। तो यहाँ पर हमने जो इनकी रिपोर्ट है वो बिल्कुल एक्चुअल में जो मार्केट रेट है, क्योंकि ये चीज़ें वेरीफाई होती हैं तो कोशिश यही करेंगे जो मार्केट का रेट है वही उसी हिसाब से आप अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाएं। क्योंकि यहाँ पर जो इनकी रिफ्यूज़ल आई थी, जो पहले जो इनके फाइनेंशियल एसेट को लेके आई थी कि आपका जो फाइनेंशियल एसेट है और जो आपकी इनकम है वो मैच नहीं करती, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था 1.5 CR की इनकी जो रिपोर्ट थी। तो हमने काफ़ी डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपडेट किए हैं और अपने हिसाब से अपडेट किए हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके फादर की इन्होंने प्रॉपर्टी लगाई थी, इनके मदर की प्रॉपर्टी लगाई थी, तो हमने यहाँ पे जो इनके नाम पे है वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे शो की थी। अब दोस्तों मैं बात कर लेते हैं हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टिप्स हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं और आपका भी रिफ्यूज़ल केस है तो आप जो अपना वीज़ा ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अपनी रिफ्यूज़ल लेटर है उसे रिव्यू करें, और डॉक्यूमेंटेशन जो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट साथ में लगाए हैं उसे एक बारी ज़रूर रीचेक करें कि कहाँ पे गलती है, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आपकी जो रिफ्यूज़ल है बार बार उसे लेके आ रहा है। रिफ्यूज़ल लेटर को बार बार पढ़ें, क्योंकि रिफ्यूज़ल लेटर में ही हर एक चीज़ का हल होता है।
उसके बाद दोस्तों कभी भी रीअप्लाई जल्दबाजी में ना करें। इनकेस आज आपकी जो रिज़ल्ट आया है तो कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हमने 1-2 दिन में ही अप्लाई कर देना है। आप बिल्कुल ऐसा ना करें, थोड़ा सा टाइम दें, जिससे क्या है कि इनकेस आप वीज़ा कंसल्टेंट से भी अपनी फ़ाइल लगाते हैं तो उसके पास भी टाइम हो आपकी फ़ाइल को प्रिपेयर करने का। उसके बाद दोस्तों एक कोर रीज़न ढूंढें कि क्या कोर रीज़न है जिससे आपकी बार बार आपकी जो रिफ्यूज़ल हैं वो आ रही हैं। इस केस में कोर रीज़न क्या था, इस जो केस में था कि आपका जो पर्पस ऑफ विज़िट है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि ये इनकी तीनों रिफ्यूज़ल में था, 2022 में भी था और 2023 में भी था, और हमने इसके ऊपर ही काम किया। पर्पस ऑफ विज़िट को क्लियर किया और जो इनका वीज़ा है वो आ गया। इसलिए आपको भी एक कोर रीज़न ढूंढना है कि आपकी फ़ाइल में कौन सा कोर रीज़न है। उसके बाद में आप एक अच्छे वीज़ा कंसल्टेंट से कंसल्ट करें कि अपनी फ़ाइल के बारे में, कि जो आपको लगता है कि जिसे नॉलेज है और वो आपकी फ़ाइल को प्रोसेस कर सकता है। इन केस आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसके बाद कोशिश करें कि हमेशा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यूज़ करें, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट यूज़ ना करें, कोई भी एडिटेड डॉक्यूमेंट यूज़ ना करें। अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको कह सकता हूं कि आपका जो वीज़ा है वो जल्दी से जल्दी और बहुत ही कम टाइम में आपको मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपके भी डाउट होंगे, इनकेस आपकी भी रिफ्यूज़ल्स हैं तो आपके भी डाउट होंगे कि मैं कैसे वीज़ा ले सकता हूँ, तो वो डाउट्स इस वीडियो ने कवर किए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।